Assalamualaikum. So in this video we will discuss about the properties of vector addition. So हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर. सो एडिशन ऑफ वेक्टर के दो तरीके होते थे, एक हेड टू टेल रूल और दूसरा था बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड. सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को मैंने कहा था मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है. सो उसको वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ ये बेसिक चीज़ें मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह पढ़ना ज़रूरी है. सो हम पहले ये चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनालिटिकल मेथड करेंगे उसका बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड. सो सिंपली आज हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन. तो वेक्टर एडिशन की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं, और तीसरी हमारे पास नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी. सो सिंपली हम पहले देख लेंगे, ऑब्वियस सी बात है. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस a. वेक्टर a लिखें या वेक्टर b लिखें, मतलब इसको अगर हम इन्वर्स करके लिखें तो ये दोनों एक चीज़ दूसरे के बराबर होंगी. तो भाई इन्होंने तो कह दिया ये बराबर होंगी, अब हमें प्रूफ भी करना होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो हमें बताना है कि ये कैसे बराबर है. सो हमें देखें सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको एंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. हम इसके नोट्स भी देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह सिंपली. सो हम वो एंड में देख लेंगे. पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a कैसे होता है. तो सिंपली हमारे पास कंसीडर करें, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है. वेक्टर a की डायरेक्शन इस जानिब है, वेक्टर b की जानिब इस जानिब है. तो मैं वेक्टर a सिंपली ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ. ये है हमारे पास वेक्टर a, ठीक हो गया. और वेक्टर b है हमारे पास इस जानिब में, तो ये मैं बना लेता हूँ सिंपली वेक्टर b. जैसे कि हमें पता है कि वेक्टर a की b की टेल को हेड से मिलाना है a के, तो सिंपली हमने वैसे ही मिला लिया. तो इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं रखा, क्योंकि हमेशा b की टेल को हेड के साथ मिलाना होता है a के. तो सिंपली ये हमारे पास क्या है, b, और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास. सो दिस विल बी रिजल्टेंट. ठीक है, इसका रिजल्टेंट होगा a प्लस बी. ठीक हो गया. अब सिंपली हमने a प्लस बी को ड्रॉ कर लिया. अब हमें b प्लस ए को ड्रॉ करना है. अब मैं अलग से नहीं कर रहा, मैं इसी के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ. तो देखें सिंपली हमारे पास वेक्टर b क्या है, यहाँ पर हम वेक्टर b ड्रॉ करेंगे. ये आ गया हमारे पास वेक्टर b, और ये आ गया हमारे पास वेक्टर a. तो सिंपली पहले मैंने वेक्टर a ड्रॉ किया, फिर मैंने वेक्टर a की टेल को, अब आप इसको भूल जाएं, पहले ये हमें अलग से ड्रॉ करना था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इसी के अंदर एडजस्ट कर लिया. तो नो इशू, आप उसके अंदर ही एडजस्ट करें, अलग से बनाएं, कोई ये बड़ा इशू नहीं है. अब अगर इसके अंदर भी बना लें सो दैट्स फाइन. सो अभी आप इसको भूल जाएं, तो अब सारे को अभी ये भूल जाए. तो ये वाला हमारे पास है वेक्टर a. वेक्टर a की टेल के साथ, जिस यहाँ पे मैंने वेक्टर a की यहाँ से जिस वेक्टर b की टेल थी उसको हेड से मिला दिया a के. तो सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर a की टेल के साथ वेक्टर b के हेड को मिला दिया. ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास. तो अब सिंपली ये प्रूव हो गया. कैसे प्रूव हो गया, तो सिंपली देखें, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम है, और जो इसका रिजल्टेंट है वो भी सेम है. मतलब दोनों, अगर हम a प्लस बी करें तब भी रिजल्टेंट सेम आएगा, जब हम b प्लस ए करें फिर भी रिजल्टेंट सेम आएगा. सो सिंपली ये प्रूव हो चुका कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. दोनों किसके बराबर है, r के. ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट सेम है. सो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. अब सिंपली ऑब्वियस सी बात है, अब डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो नहीं होती इसकी कोई स्पेसिफिक, लेकिन अब अगर ऑब्वियस सी बात है लिखेंगे नोट्स वगैरह के अंदर, हम इसको नेमिंग दे देंगे. सो मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ. जैसे कि इसको मैं नेम दे देता हूँ p का, इसको मैं नेम दे देता हूँ q का, इसको मैं नेम दे देता हूँ r का, और इस पॉइंट को मैं नेम देता हूँ s का. और भी नाम रख सकते हैं, OP और ST, मतलब समथिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ रख सकते हैं. मैंने AB इसीलिए नहीं रखा क्योंकि AB तो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने ABCD नहीं रखा. तो मैंने इसीलिए क्या नाम रख दिया, PQRS. सिंपली आप कोई भी रख सकते हैं, नो मैटर. सो कोई इशू नहीं है इसका. तो अब हम फ्रॉम फिगर देखेंगे. फ्रॉम फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है. ओके, फ्रॉम फिगर, so from figure del PQR using del PQR, तो PQR किसके बराबर है, ये आ गया P, ये आ गया Q, ये आ गया R. ये किसके बराबर है, R के.
तो मैं इस पूरे को मैं आर लिख देता हूँ, डेल पी क्यू आर फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी क्यू आर। तो ये पूरा एक मैंने इसको नेमिंग दे दी थी। ये किसके बराबर है? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? हमने यहाँ पे बताया था ए प्लस बी के। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को लिख दूंगा एज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सिंपली मैंने क्या किया, फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी क्यू आर। डेल पी क्यू आर क्या है? इसको मैंने पूरा नाम दे दिया था, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया था डेल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एक ना कोई रिजल्टेंट है। तो मैंने इस रिजल्टेंट को उधर रखा। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है? सिंपली ये रिजल्टेंट मैंने आपको बताया कि जैसे कि ए प्लस बी के बराबर है, तो ये रिजल्टेंट मैंने क्या रख दिया? ए प्लस बी। नाउ अब मैं देखता हूँ फ्रॉम फिगर, ये वाली साइड देखूंगा अब मैं। फ्रॉम फिगर मैंने सिंपली इसको नेमिंग दे दी थी, वरना बहुत से लोग ऐसे मिक्स कर देते हैं, तो वो ठीक होता है वो भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फिर बच्चे जब दोबारा खोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। सो मैंने इसीलिए इसको नेमिंग दे दी थी। सो ये हो जाएगा हमारे पास डेल पी आर एस, ओ सॉरी पी एस आर, पी एस आर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने सिमिलरली किया था पी क्यू आर, सिमिलरली ऐसे पी एस आर हमारे पास हो जाएगा पी एस आर। ठीक है, फ्रॉम फिगर डेल पी एस आर। एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वही कंटिन्यू वाली है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एंड में हम नोट्स में देख लेंगे, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप सिर्फ समझ लें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सिंपली ठीक हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड सेम है। ओ सॉरी, यस। अच्छा, अभी इसको हमने लिखना है फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी एस आर। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्यों बी प्लस ए होगा हमारे पास? ये पूरा जो पी एस आर है वो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब उसका एक वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? बी और ए के। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने मिस्टेकनली इधर लिख लिया था, आई जस्ट थॉट कि हमने सोल्व कर लिया है। सो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सिंपली मैं आपको ज़्यादा क्यूरियस नहीं करना चाह रहा। फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी क्यू आर, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? ए प्लस बी। हमने अभी इस ट्राइंगल की बात की है, इस ट्राइंगल में रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? ए प्लस बी के। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इस ट्राइंगल को मैंने क्या नाम दिए थे? पी एस आर। सो फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी एस आर, आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? बी और ए के। सिंपली इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हम ये बाद में एंड में प्रॉपर तरीके से नोट्स में देख लेंगे, सो कोई इशू नहीं है। अभी आप ऐसे ही रफली देख लें तो ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर लेंगे। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो वो नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स का रूल है। और ए प्लस बी राइट हैंड साइड दोनों की डिफरेंट है, तो वो आ गई हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसीलिए हेंस एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर दो मतलब कि a प्लस बी और इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो अगर इस काइंड का केस हो, मतलब कि दो वेक्टर्स हैं a प्लस बी, वो उसी के अपोजिट हों, तो उसको क्या कहते हैं? हम सिमिलरली कम्यूटेटिव कहते हैं। अगर आपसे और कहीं आगे भी डेरिवेशन आएगी डॉट प्रोडक्ट वगैरह की, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें यूज होनी है, तो उनको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वो डेरिवेशन है सिंपली। ये तो एक इजीली मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया है। बहुत सारे बच्चों को इशू होता है कि ये कैसे हुआ? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो ठीक है रिजल्टेंट वेक्टर है, मैंने आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दिया, मतलब इसको नेमिंग वगैरह देकर। तो सिंपली यही था हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम इसके एंड में देखेंगे नोट्स। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ दोनों कह सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो सिंपली क्या कह रहा है? अगर हम कंसीडर कर लें 2 प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 से, इज इक्वल्स टू हमारे पास ए क्या था? 2 प्लस बी रखा हमने 4 प्लस 2। 2 प्लस 4 होता है हमारे पास 6, ये हो जाएगा प्लस 2। 2 प्लस 4 प्लस 2 होता है हमारे पास 6, सेम ही हो जाएगा। 6 प्लस 2 होता है हमारे 6, 2 होता है हमारे पास 12। ठीक हो गया। और
12 होता है हमारे। सिंपली हमने क्या किया, देखो ये देखें, ये एसोसिएटिव लॉ में हमें क्या कह रहे हैं कि सिंपली दो वेक्टर्स a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हो c से, तो वो बराबर होंगे वेक्टर a के और प्लस b प्लस c के। तो ये हमने, ये देखें, अगर मैं, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही अगर कुछ नंबर्स रखूँ, इसको मैं 2 रख लूँ, इसको 4 रख लूँ, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन अभी हमें तो मैथ्स में प्रूफ नहीं करना, हमें तो ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी फिजिक्स के अंदर प्रूफ करना है। तो हमें प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ करना होगा थ्रू वेक्टर्स। तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है कि नंबर्स रख लिया और प्रूफ कर लिया, वाह भाई। सो हमें ऑब्वियस सी बात है वेक्टर्स के थ्रू सॉल्व करना होगा। तो वेक्टर्स मैंने आप कंसीडर करें 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए बी एंड सी। वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है और वेक्टर सी की डायरेक्शन ये है। अब क्या कहने, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर सी से। अब वेक्टर ए अपनी जगह पे रखूंगा मैं, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए सिंपली। अब मैं वेक्टर बी अपनी जगह रखूंगा, ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। थोड़ा सी टिल्टेड है ये लाइन, मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये है हमारे पास वेक्टर ए सिंपली, ये वेक्टर ए अपनी जगह, ये वाला, ये वेक्टर बी अपनी जगह, ये वेक्टर सी अपनी जगह। सिंपली हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ये होगा हमारे पास इसका रिजल्टेंट। ठीक हो गया, सिंपली ये इसका होगा रिजल्टेंट। अब ये देखें आप, हमारे पास सिंपली इसका रिजल्टेंट क्या आया, तो ये हमने रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया, ए जो है ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी से। सिंपली ये इसका रिजल्टेंट आ गया। वेक्टर ए को भी हमने ड्रॉ किया, हमने वेक्टर ए इसको कंसीडर किया था, वेक्टर बी इसको कंसीडर किया था और वेक्टर सी इसको कंसीडर कर लिया था। हमने इन तीनों को ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये तो हमें मतलब कि ये तो हमें चलना पड़ा ना यहाँ पे, मतलब कि एक वेक्टर है, पहले हमें यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा पाथ हो गया ना, मतलब एक बहुत बड़ा रास्ता हो गया। अगर मैं इसको सिंपली अगर मैं जाना चाहूँ, तो ये देखिए मैं इसको सिंपली भी जा सकता हूँ। पहले मैं वेक्टर ए तक आऊँगा, पहले मैं वेक्टर ए तक चला, उसके बाद मैं यहाँ से एक के वेक्टर ड्रॉ कर लूँ, ये भी इसका रिजल्टेंट हो सकता है। कैसे, अब देखेंगे बी को भी क्रॉस कर रहा है, सी को भी क्रॉस कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट ये भी हो सकता है कि बी प्लस सी, ये सिंपली रिजल्टेंट बी प्लस सी भी हो सकता है। ये बी प्लस सी का रिजल्टेंट है, बी को भी क्रॉस कर रहा है, सी को भी क्रॉस कर रहा है। अब सिंपली मैं ज़्यादा आपको क्यूरियस नहीं बनाना चाह रहा, तो सिंपली वेक्टर देखें, एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर एक वेक्टर से सी से, तो मतलब वो बराबर हो सकते हैं ए, और मल्टीप्लाई हो रहा है जो दो वेक्टर से बी प्लस सी से, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हमने आपको पहले नंबर्स के थ्रू भी बताने की कोशिश की, ऑब्वियसली बात है ये मैथ्स तो है नहीं, सो इसीलिए हमने फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स के अंदर करना है, तो हम वेक्टर्स के अंदर इसको प्रूव करेंगे। वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया, पहले हमारे पास था वेक्टर ए, सो सिंपली मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। हमारे पास वेक्टर बी किस तरफ डायरेक्शन है, सिंपली मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेक्टर सी, सिंपली मैंने वेक्टर सी ड्रॉ किया, और ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आया, ए प्लस बी, मैंने इसको ड्रॉ किया था, और ये सी अपनी जगह। ये तो ठीक हो गई, ये तो बहुत बड़ा पाथ हो गया। अब मैं सिंपली इसको इजीली, एक रास्ता और भी है, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मेरा यहाँ से भी रिजल्टेंट आ सकता है। अब देखें यहाँ से मैंने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, अब वो रिजल्टेंट क्यों होगा बी प्लस सी के बराबर। देखें पहले मैंने ए से यहाँ से लेकर मैं पहले ए तक आया, मैंने यहाँ तक चलकर आया पहले, और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। रिजल्टेंट क्यों ड्रॉ किया और बी प्लस सी के क्यों बराबर है, देखिए ये रिजल्टेंट बी को भी कवर कर रहा है, ये बी को भी कवर कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट बी तो आएगा ही आएगा क्योंकि बी को कवर कर रहा है और सी को भी कवर कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया, बी प्लस सी के। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू, हमारे पास दो रिजल्टेंट आए हैं, अब ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो आर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब ए प्लस बी। हम पहले सिंपली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद सी ड्रॉ किया, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इसका एक और रिजल्टेंट भी हो सकता था, सिंपली हमने ये इसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया। होपफुली आपको लेफ्ट हैंड साइड
समझ में आ गई होगी। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली बात है, मैथ्स का रूल है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। सो हम पहले बी ड्रॉ करेंगे। हमने बी ड्रॉ कर लिया सिंपली। एक और मैं डायग्राम नहीं बना रहा, इसी के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, पहले वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया पहले हम, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वेक्टर बी अपनी जगह आ गया, और फिर मैंने वेक्टर सी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए। तो इसका सिंपली ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अब ये तो रिजल्टेंट नहीं रहेगा, अब हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। और ये रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, सिंपली। ठीक हो गया। अब इसका रिजल्टेंट भी आ सकता है, देखें इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। वो था हमारे पास बी प्लस सी, बी प्लस सी को क्रॉस कर रहा था, कवर कर रहा था। अब हमने क्या किया, ए तक हमने यहाँ से चले और यहाँ तक लेकर आ गए इस वेक्टर को। सिंपली ये किसके बराबर होगा, ये रिजल्टेंट होगा बराबर बी प्लस ए प्लस सी के, सॉरी, क्योंकि ये ए को क्रॉस कर रहा है और दूसरा बी को क्रॉस कर रहा है। देखिए ना, बी को क्रॉस कर रहा है। मैं सिंपली ये बीच वाला रिजल्टेंट मिटा देता हूँ ताकि आप क्यूरियस ना हो ज़्यादा। ये दोबारा ड्रॉ करता हूँ। सिंपली हमने ये तमाम चीज़ें सॉल्व कर ली। अब मैंने यहाँ से एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया। हमने इस केस में रिजल्टेंट यू ड्रॉ किया था, इस केस में रिजल्टेंट यू ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ड्रॉ यूं कर रहे हैं और उस केस में हमने यू रिजल्टेंट क्यों ड्रॉ किया था, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में क्यों ड्रॉ किया, लेकिन डायग्राम तो अभी तक वही है ना। हम पहले रिजल्टेंट यूं ड्रॉ कर चुके हैं, हम पहले रिजल्टेंट यूं ड्रॉ कर चुके हैं, हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब इसी हम डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए हमने रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया। और इस डायरेक्शन में जब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया था वो किसके बराबर था, सॉरी बी प्लस ए के बराबर था, क्योंकि ये बी को भी कवर कर रहा था और ए को भी कवर, सी को भी कवर कर रहा था। तो ये रिजल्टेंट किसके बराबर था, बी प्लस सी के। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्टेंट, ये किसके बराबर था, बी प्लस सी के। लेकिन ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये रिजल्टेंट बराबर होगा ए प्लस बी के। सिंपली ये रिजल्टेंट बराबर होगा ए प्लस बी के। वो वाला रिजल्टेंट बराबर था बी प्लस सी के, क्योंकि ये बी को कवर कर रहा था और सी को कवर कर रहा था। ये रिजल्टेंट बराबर होगा ए प्लस बी के, क्यों, क्योंकि ये ए को भी कवर कर रहा है, बी को भी कवर कर रहा है। अब सिंपली हम इसके नोट्स देख लेते हैं पहले। आई नो अभी भी आप क्यूरियस हैं बिल्कुल, फिर भी मैं एक दफ़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा, मतलब आसानी से समझाने के लिए। हम नोट्स देखेंगे, आपकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनको रीड भी किया जाता है एज वेल एज, तो कुछ चीज़ें समझी जाती हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ों को साथ साथ रीडिंग भी किया जाता है, मतलब कि समझा भी जाता है, तो वो नेसेसरी होता है। तो हम पहले ये मैं आपको एक दोबारा समझा देता हूँ, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सिंपली एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, ये एसोसिएटिव लॉ कह, ये प्रॉपर्टी जो ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है वो बराबर होता है सी के। ठीक है, बी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के, वो बराबर होता है ए मल्टीप्लाई हो रहा है जो बी प्लस सी से। ठीक है, सिंपली एसोसिएटिव लॉ कह रहा है ये प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। अब कैसे, हमने फिजिक्स के मतलब वेक्टर्स के थ्रू ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे। तो सिंपली देखें, वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया पहले, सॉरी वेक्टर ए ड्रॉ किया। ऑब्वियसली बात है, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ये मैथ्स का रूल होता है। हमने पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर बी ड्रॉ किया, फिर वेक्टर सी ड्रॉ किया सिंपली, और हमारे पास रिजल्टेंट आ गया क्या, रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, क्योंकि हमने इसके मुताबिक ही ये पूरी डायग्राम ड्रॉ की थी। अब रिजल्टेंट एक और भी आएगा हमारे पास, सिंपली वो रिजल्टेंट क्या था, ये डायरेक्शन वाला एक रिजल्टेंट था। अब ये रिजल्टेंट कैसे आया, सिंपली मैं पहले ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ट्रेवल करके गया पहले, सिंपली आप, फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, और वो रिजल्टेंट किसके बराबर है, बी प्लस सी के। बी प्लस सी के क्यों बराबर है, क्योंकि ये रिजल्टेंट बी को भी कवर कर रहा है, देखिए ये बी को भी कवर करेगा और सी को भी कवर कर रहा है। और अब मैं दूसरा केस देख लेता हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले बी ड्रॉ कर लिया, फिर सी ड्रॉ कर लिया, फिर ए ड्रॉ कर लिया, तो इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। हम सिंपली इसकी डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, चलें सिंपली पहले जल्दी जल्दी क्विक कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये आ गया बी, ठीक हो गया, ये हो गया सी, ठीक हो गया, ये हो गया वेक्टर ए, डायरेक्शन इस जानिब है, और ये आगे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, सिंपली ये रिजल्टेंट वेक्टर इसके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, सिंपली अब हम
इसको इस जानिब भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इस जानिब तो हमने पहले ड्रॉ किया था इस केस में, अब इस जानिब ड्रॉ करेंगे इस केस में। इस जानिब क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस जानिब हम इस डायरेक्शन में पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इस डायरेक्शन में अब ड्रॉ करेंगे। तो इस डायरेक्शन में किस किस चीज़ों को ये रिजल्टेंट कवर कर रहा है, एक वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए को कवर कर रहा है, दूसरा वेक्टर बी को कवर कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस ए के, सॉरी ए प्लस ए के, ए प्लस बी के, क्योंकि ये ए को भी कवर कर रहा है, बी को भी कवर कर रहा है, ए को भी प्लस बी को भी। और जो ये वाला वेक्टर था, आई नो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, एक्चुअली मेरी ड्राइंग खतरनाक है बहुत ओके जस्ट किडिंग। सो ये वेक्टर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट बी प्लस सी के, सिंपली। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा एसोसिएटिव लॉ। अब इसकी आखिरी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बहुत आसान प्रॉपर्टी है, हम वो देख लेते हैं अभी। हम नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर, हमने वेक्टर ए कंसीडर कर लिया, जैसे कि वो उसके अपोजिट होगा डायरेक्शन में, मगर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। किसके सेम होगा, जैसे ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड आप कंसीडर कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और वो नेगेटिव वेक्टर होगा, उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा सिंपली। तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो हम नोट्स देख लेते हैं इन तीनों एसोसिएटिव लॉ के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के, नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के। ऑब्वियस सी बात है, अब जब इम्तिहानात में जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह देनी होती हैं। सो हम पहले नोट्स देख लेते हैं। सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ कम्यूटेटिव, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये वेक्टर ए आ गया, ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि वो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए थे पहले। एंड बी लेट टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमने एडजेसेंट साइड में थ्रो इसको ड्रॉ कर लिया, लाइक हम इसको शो कर रहे हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, मतलब दोनों इक्वल होंगे। या आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, ये चाहें तो आप एक साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने एक साथ ही बना लिया था। लेट टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा सिंपली, अगर हम पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड रखें एक पैरेललोग्राम की, तो देन डायगोनल, जो डायगोनल होगा इसका गिव्स एडजेसेंट रिजल्टेंट वेक्टर हमें सिंपली दे देगा। अब फ्रॉम फिगर मैंने इसको नाम दे दिए थे पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एस। सो ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इसकी बात करें ए प्लस बी की, तो ये डेल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, ए प्लस बी के। सो हमने फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी क्यू आर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के, और मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का। सो अब फ्रॉम फिगर यूजिंग डेल पी एस आर, ये डेल पी एस आर सिंपली, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, ऑफली आपको वहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो ये इसका रिजल्टेंट क्या है, बी प्लस है, तो सिंपली मैंने इसका रिजल्टेंट बी प्लस ए रख दिया। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो जाएगा यहाँ पर। सो कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हेंस एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक हो गया। अब सिंपली हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी, सिंपली एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, द एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वेक्टर्स की एडिशन आपस में, मतलब इससे ये सिंपली आप ये प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग रही हो तो आप समझ जाइएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है। कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर। ये कौन से वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ठीक है। अब थोड़ी बहुत वजाहत भी दे देंगे। ठीक हो गया। पहले अब क्या लिखेंगे हम, बाय हेड टू टेल रूल वी ऑब्टेन द रिजल्टेंट ए प्लस बी। हमने हेड टू टेल रूल, एक्चुअली दरअसल यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, पहले हमने राइट हैंड साइड की है, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड की है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है ए प्लस बी की। सो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी एक रिजल्टेंट मिला जिसका नाम क्या था, ए प्लस बी। सो हमें एक रिजल्टेंट मिला था, वो क्या था, ए प्लस बी। ये मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा एक दफ़ा फिर भी, ये ठीक है। बाय हेड टू टेल रूल वी ऑब्टेन द रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट क्या था, ए प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की अभी बात हो रही है। एंड बी प्लस सी, जो राइट हैंड साइड पे हमें मिला था रिजल्टेंट, उसे क्या कह रहे हैं, बी प्लस सी सिंपली। नाउ एडिंग ए प्लस बी एंड सी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ए प्लस बी एंड सी। ये ए प्लस बी एंड सी, ये लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी एंड सी। नाउ एडिंग ए प्लस बी एंड सी, कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें, नाउ एडिंग वेक्टर ए प्लस बी एंड सी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये आ गया वेक्टर सी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है सिंपली, ये वाली ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय प्लस सी मतलब, ठीक है। एंड ए एंड बी प्लस सी, ये बात हो रही है यहाँ पर राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या था, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। और आप ये मतलब तमाम चीज़ें ज्वाइन कर लें, ए बी प्लस सी बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के थ्रू वी गेट सम रिजल्टेंट। तो हमें उनका कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, ये रिजल्टेंट आ गया, जैसे कि इसका कुछ ये रिजल्टेंट आ गया। सिंपली मैं आपको क्यूरियस नहीं करना चाह रहा, जब मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाय हेड टू टेल रूल वी ऑब्टेन द रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, हमें एक रिजल्टेंट मिला, वो क्या था, ए प्लस बी। और यहाँ पर राइट हैंड साइड की बात हो रही है, क्या मिला, बी प्लस सी, एक रिजल्टेंट। नाउ एडिंग ए प्लस बी एंड सी, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। ठीक है, नाउ एडिंग, ऐड करें आप वेक्टर ए को, जिसकी यहाँ पर हमने वेक्टर ए को ऐड किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये आगे वेक्टर बी, ये आ गया वेक्टर सी, और हमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ठीक है, और बोल रहे हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड क्या थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, आप उसको भी ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल। ये ए, ये बी और सी हमने ऐड कर लिया, तो हमें क्या कह रहे हैं, वी गेट सम रिजल्टेंट, हमें कुछ रिजल्टेंट मिलेगा दोनों के अंदर। और हमें मिला कुछ रिजल्टेंट, वेक्टर एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोनों फिगर्स। तो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, पहला वेक्टर हमारे पास, पहला रिजल्टेंट क्या था, ये वाला रिजल्टेंट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि देखें ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पर रिजल्टेंट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, सिंपली ये इसका रिजल्टेंट आ गया। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली इसकी लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिखी हुई है, पहले इसकी राइट हैंड साइड लिखी हुई है। तो इसकी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमने इन सबको ज्वाइन किया, हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। ठीक है, हमारे पास ये ब्रैकेट क्यों आई, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था। देखिए ये ए प्लस बी थी, तो हमने पहले ए ड्रॉ किया, फिर बी ड्रॉ किया, उसके बाद वेक्टर सी ड्रॉ किया। मतलब हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व की थी, उसके बाद हमने जो मतलब तमाम चीज़ें थी सॉल्व की थी। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी, तो हमने पहले ए ड्रॉ किया, फिर बी ड्रॉ किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद हमने सी ड्रॉ किया। इसीलिए रिजल्टेंट भी एग्जैक्ट ऐसे ही आया, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और सी सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्टेंट आ गए। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट, और ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्टेंट। अगर हम दोनों को मिला दें तो हमारे पास ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है, हमारे पास इन दोनों की रिजल्टेंट, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम हो तो वो कट जाती हैं आपस में, मैथ्स का रूल है। फिर हम दोनों की राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सिंपली ये आ गई हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमें बोल रहे थे आप प्रूफ करें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी सिंपली। देयरफॉर अब ये मैंने दोनों फिगर्स बनाई हैं, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वेक्टर ए आ गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमेशा ये याद रख लें। तो वेक्टर बी हमने पहले ड्रॉ किया, फिर वेक्टर सी, फिर वेक्टर ए। सिंपली इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आया होगा, और रिजल्टेंट क्या था, ये आया। क्योंकि हमने यही चीज़ें ड्रॉ की, तो ऑब्वियस सी बात है हमें मिलेगा भी तो वही ना। हम जो करेंगे ऑब्वियस सी बात है, लाइक जैसे कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ही फ्लुएंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, वो जैसे करनी वैसी बढ़नी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही हम जैसा ड्रॉ करेंगे वैसे ही हमें इसका रिजल्टेंट भी मिलेगा। और उसका एक और रिजल्टेंट मिल रहा है, और वो रिजल्टेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, और वो रिजल्टेंट बी प्लस सी है। बी प्लस सी क्यों है, क्योंकि वो बी को भी कवर कर रहा है और वेक्टर सी को भी कवर कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस आर। ए प्लस आर क्यों, क्योंकि देखें ये पहले हमने यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेवल करके गए,
तो ये ए तो अपनी जगह आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं बी प्लस सी की जगह आर रख सकता हूँ, क्योंकि आर किसके बराबर था, बी प्लस सी के। ये बी को भी कवर कर रहा है, सी को भी कवर कर रहा है, तो मैंने आर की बी प्लस सी की जगह मैंने क्या रख दिया, आर। तो रिजल्टेंट एक ये है, एक रिजल्टेंट ये है। ठीक है, हमारे पास दो रिजल्टेंट आ गए थे। सो सिंपली अब राइट इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी, उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट ये था, जैसा हमने किया वैसा हमको मिला सिमिलरली। और एक और रिजल्टेंट आ गया, ये इस डायरेक्शन में क्यों था, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। मैंने इसीलिए अलग बनाया ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि कचरा हो जाता लाइक। सो इसीलिए मैंने अलग से दोनों डायग्राम्स फिगर्स दोनों अलग से बनाई है। तो इसका रिजल्टेंट क्या था, ए प्लस बी। ये ए को भी कवर कर रहा है, ये बी को भी कवर कर रहा है, इसीलिए रिजल्टेंट क्या आ गया, ए प्लस बी। इसका पहला रिजल्टेंट तो ये था ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा रिजल्टेंट क्या है, आर प्लस सी। आर प्लस सी क्यों होगा, क्योंकि देखें हम ए से बी तक गए, उसके बाद सी तो बच गया ना। ये तो रिजल्टेंट तो ए प्लस बी के बराबर था और सी अपनी जगह आ गया सिमिलरली। ठीक हो गया। सो ये दोनों इसके रिजल्टेंट्स आ गए। सो यही था एसोसिएटिव लॉ, बहुत आसान था। अब हम नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर देख लेते हैं। सिमिलरली नेगेटिव और ये बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया था पहले ही। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो इक्वल हो अपने मैग्नीट्यूड में, दोनों की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए इज नेगेटिव ए शोन इन फिगर। सिमिलरली ये बहुत आसान था, नेगेटिव और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। So that is it for today's video. Further, if you have any kind of queries, so obviously you can ask me in comment section. Thank you.